Hello everyone, I am Barkha Vats and I welcome you all to Law in Layers. In our previous session, we began exploring the field of environmental law, and today we are moving forward with the next part of our series. So let's dive deeper and unfold the layers together. आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सलिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म इन ह्यूमन राइट्स। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इन दोनों कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है और इनका ह्यूमन राइट के कॉन्टेक्स्ट में कितना इम्पोर्टेंस है और क्या इम्पोर्टेंस है। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समझने से यूनिवर्सलिज्म को। यूनिवर्सलिज्म जैसा कि सुनने में लग रहा है वही इसका मतलब है, जो चीज़ यूनिवर्सल हो, जो चीज़ सेम हो हर जगह के लिए, चाहे आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं, ऐसे राइट्स जो आपके सेम रहेंगे, यूनिवर्सल रहेंगे। Universalism is a belief that certain values, ethics, and human rights are universal and applied to all people at all times, in all places, regardless of culture, religion, or tradition. तो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो यूनिवर्सली चल रही हैं, जो अप्लाई हो रही है एवरीवन पे और एवरीवेयर पे, हर एक पे, हर जगह पे जो चीज़ अप्लाई हो जाए वो होती है यूनिवर्सलिज्म। It is often linked to the natural law theory, the idea that some rights are inherent to being human. देखो नेचुरल लॉ थ्योरी, जब आप ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल्स आते हैं, उसमें एक स्कूल आता है नेचुरल स्कूल। नेचुरल स्कूल के जो बहुत बड़े बड़े ज्यूरिस्ट थे, उनमें से कुछ ज्यूरिस्ट के नाम जैसे थे जॉन लॉकी, रॉसियो, ठीक है, ये दोनों जैसे ज्यूरिस्ट है, इन्होंने बोला था एवरी ह्यूमन इज बॉर्न विद द राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। और यही चीज़ें जो होती हैं ये आपकी क्या है, ये यूनिवर्सलिज्म में राइट में काउंट होगी। ऐसे राइट्स हैं जो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स UDHR 1948, इट इज़ द फर्स्ट ग्लोबल डॉक्यूमेंट जो कि यूनिवर्सल राइट्स आपको देती है। ऐसे राइट्स जो आपके यूनिवर्सलिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, ये राइट्स देने के लिए जो डॉक्यूमेंट सबसे पहले था वो था UDHR। इसके अलावा आई टोल्ड यू इससे पहले वाली ही वीडियो में कि डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि कुछ डिक्लेयर करना, कुछ बोलना। अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो उससे आप लीगली बाइंडिंग फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं, आप जस्ट बता रहे हैं कि फॉलो कर लीजिए। करना ना करना सामने वाले की मर्जी होती है। तो इसके ऊपर बाइंडिंग फोर्स लाने के लिए कोविनेंट्स आए थे। ICCPR, इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये भी UDHR के साथ में ही होता है। और इन तीनों को हम मिलके बोल देते हैं बिल ऑफ राइट्स। हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, मे भी हम ये पढ़ेंगे बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। तो ये भी यूनिवर्सलिज्म की बात करते हैं। दीज फॉर्म द इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। आई टोल्ड यू ये आपके तीनों के तीनों मिलके इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स को बनाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिज्म, यूनिवर्सलिज्म बात करता है यूनिवर्सलिटी की। इट मीन्स अप्लाइज टू ऑल ह्यूमन बीइंग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी, ऑल पीपल आर इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, राइट्स कैन नॉट बी डिनाइड ऑन बेसिस ऑफ रेस, जेंडर, रिलीजन एक्सेट्रा, इंटरडिपेंडेंस की, सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक राइट्स आर लिंक्ड, स्टेट ऑब्लिगेशन, स्टेट मस्ट रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट एंड फुलफिल राइट। अगर आप ध्यान देखेंगे तो यूनिवर्सलिज्म वाले राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स होते हैं। ऑल द ह्यूमन राइट्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिज्म, क्योंकि आप कहीं भी जाइए, आप कहाँ ही भी जाइए, आप किसी भी जेंडर से हो, आप किसी भी रिलीजन से हो, आपको वो राइट मिलेंगे। ये वो राइट होते हैं जो आपके बर्थ, आपके पैदा होने के टाइम मिलते हैं, और जब आप मरते हैं, जब आपकी डेथ होती है, उस टाइम पे आपसे ये राइट लिए जाते हैं। तो पैदा होने से मरने तक के जो राइट्स होते हैं उन्हें हम ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, और वो यूनिवर्सलिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। यूनिवर्सलिज्म का प्रिंसिपल है ऐसे राइट्स जो आपको एवरीवन को मिलेंगे और एवरीवेयर मिलेंगे, ठीक है। वो राइट्स जो कि हर किसी को मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, वो होगा यूनिवर्सलिज्म को फॉलो करने वाले राइट्स। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल राइट्स। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड स्लेवरी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फेयर ट्रायल, फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस एंड रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, वर्क, हेल्थ एंड एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये सारे राइट्स आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, रिलीजन, कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, आप इंडिया में पैदा हुए हैं, आप अब्रॉड चले गए हैं, आप ये राइट्स अपने साथ लेके ही जाएंगे। Strength of universalism,
It protect the individual from the harmful cultural traditional practices. सी हाँ, किसी कल्चर, किसी कम्युनिटी का कोई कल्चर है, कोई ट्रेडिशन है जिससे आपका ह्यूमन राइट इन्फ्रिंज कर सकते हो वो, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता क्योंकि आपको यूनिवर्सलिज्म के थ्रू कुछ राइट्स मिले हुए हैं जो आपके साथ हर कंट्री ट्रैवल करेंगे। अगर इंडिया में आपको कुछ राइट्स मिले हैं तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरी कंट्री में जाएंगे आपसे वो राइट छीन लिए जाएंगे, नहीं, आप उन राइट्स के साथ वहाँ जाएंगे। तो आपको जो भी हार्मफुल कल्चरल या ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होते हैं उससे यूनिवर्सलिज्म बचाता है। प्रोवाइड अ कॉमन ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर जस्टिस एंड डिग्निटी, आपकी जस्टिस एंड डिग्निटी को वर्ल्ड वाइडली प्रोटेक्ट किया जाता है। स्ट्रेंथन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फाइट अगेंस्ट स्लेवरी जीनोसाइड, इंश्योर्स दैट बेसिक राइट्स आर नॉन नेगोशिएबल। क्रिटिसिज्म ऑफ यूनिवर्सलिज्म, यूनिवर्सलिज्म को बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया है कुछ कुछ रीजंस के ऊपर, जैसे कि बोला गया है कि यूडीएचआर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज़ को। बोला गया है इम्पोजेज वन वर्ल्ड व्यू ऑन डाइवर्स सोसाइटी, बहुत सारी डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं उनको एक ही एम्बिट में लाना भी कभी कभी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ले आता है। क्लैश विद ट्रेडिशन, एग्जाम्पल जेंडर इक्वालिटी एंड पेट्रियार्कल कस्टम्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस ब्लेसफेमी लॉज। ये टर्म जो है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टर्म है। इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी भी रिलीजन, किसी भी सेक्रेट टेक्स्ट या किसी भी रिलीजियस फिगर के ऊपर आप डिसरिस्पेक्टफुल या ऑफेंसिव रिमार्क करते हैं या एक्शन करते हैं और उस चीज़ को रोकने के लिए ब्लेसफेमी लॉज आए हुए हैं। तो आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं जो कि किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को किसी भी तरीके से अफेक्ट करे। तो यहाँ पे आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। नेक्स्ट आता है एनफोर्समेंट गैप, मैनी स्टेट साइन ट्रीटीज बट फेल टू इम्प्लीमेंट देम। आप यूनिवर्सलिज्म चाहते हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो ट्रीटीज़ को साइन तो करती है लेकिन इम्प्लीमेंट करने में फेल हो जाती है। अब बात करते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म के बारे में। ये जो टर्म है ये यूनिवर्सलिज्म का ऑपोजिट टर्म होता है। इसको सबसे पहले बहुत ही सिंपल भाषा में समझते हैं, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं। कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब है कि ह्यूमन राइट्स को एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड में ना देखा जाए, उसको अलग अलग सोसाइटी, उसके कल्चर के हिसाब से, उसके ट्रेडिशन के हिसाब से, उसकी वैल्यूज़ के हिसाब से समझा जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी के अंदर जो चीज़ राइट है या एक्सेप्टेबल है, ज़रूरी नहीं होता कि वो दूसरी सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल हो। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कुछ कंट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, बहुत ज़्यादा उसको हाई स्टैंडर्ड पे रखा जाता है कि आपका जो मन आता है आप बोल दीजिए। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अगर आपने अपने रिलीजन के अगेंस्ट बोला तो वो एक ऑफेंस बन जाएगा। इसी तरीके से जैसे वुमेन का ड्रेस कोड हो गया या फैमिली लॉज हो गए, वो हर कल्चर में अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो कल्चरल रिलेटिविज्म को अगर ह्यूमन राइट में हम समझा जाए तो कुछ सपोर्टर्स जो है वो कहते हैं कि ये जो अप्रोच है ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर कल्चर यूनिक होता है और एक ही स्टैंडर्ड पे सब फोर्स करना अनफेयर हो जाएगा। तो उनके हिसाब से आपका जो है वो कल्चरल रिलेटिविज्म होना बहुत ज़रूरी है। कुछ क्रिटिक्स बोलते हैं कि अगर आप कल्चरल रिलेटिविज्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो गवर्नमेंट अपने कल्चर के नाम पर ह्यूमन राइट वायलेशन को जस्टिफाई करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। इसलिए चैलेंज ये है कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड और कल्चरल डाइवर्सिटी के बीच में एक बैलेंस कैसे बनाया जाए, उसको कैसे एक तरीके से साथ में लेके जाया गए कि आपके ह्यूमन राइट जो है वो यूनिवर्सलिज्म को भी फॉलो करे और आपकी कल्चरल रिलेटिविज्म को भी फॉलो करे। ऐसा ना करें कि दोनों एक दूसरे को एक तरीके से वॉयलेट करके जा रहे हैं। अब समझते हैं इसको। अभी आई थिंक इतना सिंपल सा आपको समझ आ गया होगा। तो कल्चरल रिलेटिविज्म इन ह्यूमन राइट्स इज द व्यू दैट ह्यूमन राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और यूनिवर्सल बट मस्ट बी अंडरस्टूड एंड इंटरप्रेटेड विद इन द कल्चरल, historical, social, religious context of each society. It emphasizes diversity of values and rejects the idea that one global standard like Western liberal rights can apply equally everywhere. कल्चरल रिलेटिविज्म का जो प्रिंसिपल है वो ये है, ये नो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ के कल्चर अलग हैं, उनके ट्रेडिशन अलग हैं, उनकी वैल्यूज़ अलग हैं। प्रैक्टिसेस मस्ट बी अंडरस्टूड इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। Many cultures value collective rights more than the individual one. Each society has the right to define rights according to its tradition. एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल है मैरिज। पॉलीगैमी कहीं कहीं पे एक्सेप्ट की गई हुई है, कहीं कहीं पे रिजेक्ट की गई है, ठीक है। हिजाब, बुर्का, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन,
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वेस्टर्न सोसाइटी में अभी मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा है, वहीं पे सम एशियन इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर आप रिलीजियस वैल्यूज़ के ऊपर बातें नहीं कर सकते हैं। LGBTQ राइट्स, इसको ह्यूमन राइट की तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया हुआ है, पर कहीं कहीं पे कल्चरली अनएक्सेप्टेबल है ये चीज़। ठीक है, ये होता है कल्चरल रिलेटिविज्म, जहाँ पे आप सोसाइटी के अकॉर्डिंगली राइट्स को चेंज करते हैं कि ये चीज़ यहाँ सही है, यहाँ नहीं सही है। इसकी स्ट्रेंथ क्या है? ये प्रमोट करती है टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग डिफरेंट कल्चर्स, प्रोटेक्ट करती है कल्चरल आइडेंटिटी फ्रॉम ग्लोबल, रिस्पेक्ट स्टेट सोवनिटी, प्रिवेंट मॉरल इम्पेरलिज्म, अवॉइड इम्पोजिंग वेस्टर्न लिबरल राइट्स ऑन ऑल। इसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया है, ऐसा नहीं है कि कल्चरल रिलेटिविज्म को एक्सेप्ट कर लिया गया, इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। जैसे कि बोला गया है कि ह्यूमन राइट का वायलेशन चाइल्ड मैरिज होगी, किसी किसी सोसाइटी में चाइल्ड मैरिज अलाउड है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दी ह्यूमन राइट्स अगर आप नॉर्मली समझे तो चाइल्ड मैरिज अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ऑनर किलिंग, ठीक है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ की कुछ वीकनेसेस हैं। इफ एवरी कल्चर डिफाइन इट्स ओन राइट देयर इज नो ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी। Authoritarian regime use cultural relativism to suppress dissent and avoid human right obligation. Within every culture, there are reformist voices. Cultural relativism often silences them. तो ऐसा है कि यूनिवर्सलिज्म को सपोर्ट किया गया, उसके अगेंस्ट भी क्रिटिक्स आया था। कल्चरल रिलेटिविज्म को भी सपोर्ट किया गया, उसके अगेंस्ट भी क्रिटिक्स आया। तो मेन जो चैलेंज है वो ये है कि कैसे यूनिवर्सल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड और कल्चरल रिलेटिविज्म की जो डाइवर्सिटी जो उसको हम बोलते हैं उसके बीच में कैसे बैलेंस बनाया जाए और फिर राइट्स को लाया जाए। अब एक चार्ट बनाया है जो कि बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में यूनिवर्सलिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म का डिफ्रेंसिएशन बताता है। ये कहता है कि जो यूनिवर्सलिज्म होता है वो सेम होता है एवरीवेयर, ठीक है, आप कहीं भी चले जाइए आपके साथ आपके राइट जाएंगे। जो कल्चरल रिलेटिविज्म होता है वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है, इसका मतलब कि वो सोसाइटी बेस्ड होता है, स्टेट बेस्ड होता है। इंडिविजुअल की डिग्निटी को इम्पोर्टेंस दी गई है, कम्युनिटी एंड ट्रेडिशन को इम्पोर्टेंस दी जाती है। UDHR, ICCPR, ICESCR इसके अंदर आते हैं। बैंकॉक डिक्लेरेशन हो गया, अफ्रीकन चार्टर हो गया, स्टेट के जो अपने पर्सनल स्टेट के जो अपने इंटरनल लॉज वगैरह हैं वो हैं ये। प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम हार्मफुल ट्रेडिशन, रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड सोवर्निटी, रिस्क ऑफ कल्चरल इम्पेरियलिज्म इज देयर, रिस्क ऑफ लेजिटिमाइजिंग एब्यूजेस आर देयर। ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में इन दोनों का डिफरेंस है। आई थिंक आपको इस वीडियो के अंदर यूनिवर्सलिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म समझ आया होगा, उनकी इंपॉर्टेंस, उनके क्रिटिसिज्म्स दोनों समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।